करोति संजय दृष्ट्वात् संजयो च दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तदशङ्खाशभीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु तदञ्जन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते शत्रुसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्माया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् सौत्रापुत्रान् सहिंसथा श्वशुरास्तान् सहुदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं मृष्ण न राज्यं तस्घानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धास्त्राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतादाना आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कालक्षयकृतं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत वदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय दाते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं वस्त्रपाणयः
धातराशारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शङ्खसंविघ्नमानसः। ओम श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां संहितायां भीष्मपर्वणि कृष्णार्जुनसंवादे प्रथमोऽध्यायः। दुर्योधन को ढांढस बंधाने के लिए भीष्माचार्य ने शंखनाद किया। तुरंत ही दोनों तरफ से शंखनाद होने लगे। सब लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी अर्जुन ने ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते, श्री कृष्ण जी से पूछा। वो बताता है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता, मेरा रथ को बीच में दोनों सैन्य जो है इसके बीच में बिठाओ, क्योंकि यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस युद्ध में जिसके साथ मुझको लड़ना है, एक बार पूरा देखना है। परीक्षा के लिए तैयार करना कैसे, ऐसे ही जब पूरा तैयारी होने के बाद प्रश्न पत्रिका देते हैं, एक बार पूरा प्रश्न को देखना है, एक बार पूरा प्रश्न को देखना है। जिस प्रश्न को मैं अभी उत्तर देना है, जो प्रश्न के लिए उत्तर देना आसानी होता है, इसको पहले चुनना। उत्तर देके बाद में जो कष्ट होता है इसको अंत में। नहीं तो जो कष्ट है इनको उत्तर देने के लिए सोचते टाइम बीत जाता है। इसलिए जिसको आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं, इसको पहले चुन के इसको उत्तर दे देना। बाद में जितना समय है इसके सोच के उत्तर देना। अर्जुन ने यही काम किया। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम, जिसके साथ मैं अभी लड़ना है, एक बार इनको पूरा देखना है। इसलिए एक बार दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ को बिठाओ। श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पार्थ देखो, दोनों तरफ देखो कौन कौन है। बलाबल निश्चय होना चाहिए। अर्जुन देख रहा है
पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, चाचा है, बड़े चाचा है, और नाना दादाजी है, ससुर है, हाँ हाँ, बड़े पापा, पूरा है, सब है। लड़ना किससे लड़ना है? शत्रुओं से लड़ना है। लड़ना किससे? शत्रुओं से लड़ना है। अभी वो जब मध्य बीच में खड़ा हो गया, आगे पूरा बंधु लोग है, पूरा बंधु लोग है। सर्वान बंधून अवस्थान, देखो इसके लिए अभी शत्रु नहीं दिखते हैं, सिर्फ सर्वान बंधून, पूरा बंधु लोग यहां खड़े हैं लड़ने के लिए। अभी इसको डर नहीं लगा। कृपया परया अविष्टः, ये तो अभी मोह है। ये पहली बार युद्ध करना नहीं, लड़ना नहीं, कई बार लड़ा है, कई बार लड़ा है, परंतु उसी वक्त इसके आमने सामने शत्रु थे। अभी बंधु लोग हैं, सर्वान बंधून अवस्थितान। अभी इसको डर लगा मोह से। सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णा। बाद में बहुत बोलता है कि लड़ने से क्या क्या हानि होते हैं, लड़ने से क्या क्या हानि होते हैं। कुलक्षये कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, ये पाप कार्य है। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दना, कुलनाश होता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, कुलधर्म नष्ट होता है। धर्म नष्ट हो चुका तो कुलम कृत्स्नम अधर्मः अभिभवति, अधर्म उड़ जाता है। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियों का विनाश होता है। स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णे जायते, वर्णसंकर होता है। वर्णसंकर नरक के लिए होता है। कुलनाशना एक महापाप है। पतंति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः, पुत्र पौत्र कोई नहीं है। पितृलोक में जो पितृ है इनको पिंडदान तर्पण करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो भी वहां कष्ट दुख पाते हैं। दोषे रहितैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, जितना पाप कर्म के लिए हम अभी खड़े हो रहे हैं। लड़ना ये पहली बार नहीं, अभी तक कभी भी ऐसे सोच इनके मन में नहीं हो चुका है, सिर्फ आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज आगे कौन है? सिर्फ स्वबंधु है। हाँ, और लोग है तो मारना, स्वबंधु चेत नहीं मारना। बताता है
यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हम अभी राज्य सुख लोभेन इनको पूरा मरा के सिंहासन में बैठना है और सुख पाना है। हाँ, ये तो महापाप कार्य है। तो कृष्ण इनको फिर युद्ध करने में क्यों जोड़ा? काम एक ही है, लड़ना, परंतु उद्देश्य क्या है इसको देखना। सिंहासन पाने के लिए ये लड़ाई तो अवश्य ही महापाप कार्य है। जो पाप कर्म किए हैं इनको शिक्षा देना, ऐसी दृष्टि से ये लड़ाई तो ये तो धर्म युद्ध होता है। दुर्योधन ने जितना पाप कर्म किया है, क्षत्रिय बनकर धर्म प्रतिष्ठापन करना क्षत्रिय का पहला काम है। अभी तक अर्जुन ने किया है, अभी तक कई बार किया है। जो दुष्ट काम में कर्म में लगे हैं इनको दंड दिया है इन्होंने, परंतु आज इसी दृष्टि से आ चुका है। जो दुर्योधन पाप कर्म किया है को दंड देना आवश्यक है, इसलिए मैं आऊंगा। परंतु जब आमने सामने स्वबंधुओं को देखा, ओहो अभी तो नहीं, ये तो पाप कर्म है। सही है, सिंहासन के लिए लड़ाई तो ये तो अवश्य ही पाप कर्म है। भगवान का कहना यह है कि कोई लोग अपना अपना काम से दूर भागना नहीं चाहिए। ये धर्म संस्थापन के लिए है, सिंहासन के लिए नहीं। सिंहासन के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है। जो पाप कर्म करता है इनको दंड देने के लिए ये युद्ध है। इसलिए ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, सुख युद्ध नहीं। सुख पाने के लिए नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है। ऐसी हालात हमारे जीवन में भी होता है। एक तो न्यायाधीश है, एक तो न्यायाधीश होता है। जो अपराध करता है इनके लिए फांसी शिक्षा भी दे दिया है कई बार। आज कोई अपराधी आ चुका है, वो देखता है वो क्या है, वो अपना बेटा है। आज अपराधी आ चुका है, वो कौन है? अपना बेटा है। अभी वो क्या सोचता है, ये फांसी देना पाप कार्य है, ऐसा सोच के अपराधी ही है। अभी दंड देने से भाग गया तो क्या एक धर्म है? नहीं। दंड देने से किसी को मारने से अवश्य ही पाप होता है। किसी को मारने से अवश्य ही पाप होता है। खुद उन्होंने, इनका बेटा ने कई जनों को मारा, कई लोगों को मारा है। उस वक्त न्यायाधीश को लिए ये पाप कर्म ऐसा सोच नहीं आ गया। अपना पुत्र को फांसी देने वक्त
फांसी देना मतलब इनको मारना, ये पाप कर्म है। क्या ये सोच सही है या गलत? क्या इनको फांसी देने से न्यायाधीश को पाप लगता है? नहीं, क्योंकि संविधान जो है, जो ऐसे पाप करता है, अपराध करता है, इसको ऐसे दंड देना, जो ऐसे पाप करता अपराध करता है इसको ऐसे दंड देना, ऐसे दंड देना, ऐसे दंड देना, एक सूत्र है, नियम है, एक को नियम है। ऐसे नियमानुसार किसी को भी दंड देना कैसे? जो नियम है, नियम को इन्होंने क्या करता है, इसको चालन करता है, इतना ही। अपने सुख दुख पाने के लिए दंड देना नहीं, उसी वक्त भी बगल के घर के इनके दुश्मन हैं, एक बार इनका दुश्मन आ चुका है, छोटा अपराध किया, परंतु इनको मारना ऐसे सोचकर इसको क्या करना था, इसको जेल में लगाना था सिर्फ, या 1000 रुपया फाइन देना था। परंतु वो सोचता है ये मेरा दुश्मन है, मैं अभी न्यायाधीश हूं, कल फिर आके मुझे परेशान करता है, इसलिए आज ही इसको फांसी देना, कल से इनसे परेशान नहीं होता है। ऐसा सोचकर इनको फांसी दिया तो अवश्य ही ये अपराध होता है, इनका भी अपराध होता है, इनका पाप होता है, कल इनको भी फांसी मिल सकता है। दंड अवश्य ही देना है। कैसे देना? अपने सोच के अनुसार नहीं, अपने सोच के अनुसार नहीं, संविधान जो नियम बता चुका है इनके अनुसार देना। वो इसका काम है, वो इसका कर्तव्य है, इसका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को, अपना जिम्मेदारी को निभाना। उस वक्त आगे आने वाला दुश्मन भी हो या अपना पुत्र भी हो। न्यायाधीश के लिए एक पुत्र नहीं है, ये तो इसका खासा पुत्र है। न्यायाधीश जो पावर है, पद है, न्यायाधीश पदवी को कोई पुत्र है नहीं। अभी न्यायाधीश स्थान पर वो बैठा है, अपना पुत्र क्यों ना हो, परंतु न्याय के दृष्टि से वो पुत्र नहीं, वो अपराधी है। ये न्यायाधीश है, वो अपराधी है। अपराधी को दंड देना न्यायाधीश का कर्तव्य है। इसमें अपना बांधव्य को देखना ये अपराध है, ये अपराध है। ऐसा किया तो स्वयं अपराधी बनता है। अपने दुश्मन को बहुत बड़ा दंड देना, फांसी देना, और अपना पुत्र को महाअपराध किया है, इसको दंड देने से भाग जाना, ये तो अपराध है। आज अर्जुन का हालात ऐसे बन गया। आज अर्जुन का हालत ऐसा बन गया। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इनको कह रहा है युद्ध करो। वस्तुतस्तु भगवान ने युद्ध करने के नहीं बोला। क्या कहा? सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी जो है इनको निभाना इनका कर्तव्य है। अपना अपना जिम्मेदारी को निभाना अपना सबका कर्तव्य है। आज तो अर्जुन क्षत्रिय बन गए हैं, इनका काम लड़ना था, इसलिए लड़ना चाहिए। आज इनका स्थान न्यायाधीश है, न्यायाधीश बनकर फांसी देना इनका कर्तव्य है।
श्री कृष्ण जी ने ये कहा। फिर से अर्जुन को युद्ध में इनको लगाया। क्यों? क्योंकि इनका कर्तव्य था। हम इनसे जो न्याय मिलता है उसको स्वीकार करना है। इसका तात्पर्य क्या है? हम जाके कृष्ण बोल चुका है युद्ध करना धर्म है, सोचकर हम भी युद्ध करने में नहीं लगना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? और क्या है? कुछ भी है। हमारा कर्तव्य और कुछ भी है। न्यायाधीश का कर्तव्य न्याय देना, न्यायाधीश कर्तव्य सिर्फ इनको जारी करना, नियम को जारी करना इनका कर्तव्य है। खुद वहां जाके इसको फांसी देना इतना कर्तव्य नहीं है। इसमें यहां जारी करके, कानून को जारी करके वो सोचता है जो दंड देने वाला और को भी है, कोई है, वो दंड नहीं दिया तो नहीं, खुद मैं जाके वहां इनको दंड देता हूं, ऐसा सोचकर खुद वहां जाके दंड दिया तो वो अपराध है। फांसी जारी करना पाप कर्म नहीं है, खुद वहां जाके ऐसे काम करेगा तो वो अवश्य ही फिर पाप कर्म बन गया। इसे क्या मिलता है? अपना अपना कर्तव्य निभाना, सिर्फ इतना ही है। क्यों फांसी जारी किया? अपने सोच नहीं है, नियम बन चुका है, नियम ऐसा है, ऐसे अपराध को ऐसी दंड देना, जारी करना, दंड देना नहीं जारी करना। दंड देने वाला और कोई है, हाँ, सिर्फ आदेश देना। उनका कर्तव्य क्या है? दंड देना इसका कर्तव्य है, वो भी इनसे भागना नहीं। दंड देने के लिए इसको सरकार वेतन देता है। सरकार खुद दंड देने वाले को वेतन देता है। यदि वो पाप कर्म है, दंड देना पाप कर्म है, वेतन क्यों दे दिया जाता है? हाँ, वेतन क्यों दे दिया जाता है? एक अपराधी ने किसी को पैसा देके किसी को मारा, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पैसा देके, हाँ, सुपारी मरवाया, वो भी दुश्मन है, अपराधी है, वो भी अपराधी है। आज देखो इन्होंने जारी किया और वो दंड दिया, इसमें फांसी इनका गले में लगाया, ये कहा उन्होंने किया, सरकार इनको वेतन देता है। मरवाया इन्होंने, मरा उन्होंने, और पैसा दे दिया सरकार ने। अभी क्यों कौन अपराधी है? अभी कौन अपराधी है? कोई अपराधी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने इनको मरवाया। क्यों? हाँ, इनका कर्तव्य है। इनको मराने के बिना इनको छोड़ेंगे तो हाँ, संसार में वो कई लोगों को मारता है। इनको रक्षण के लिए, जगत का रक्षण के लिए इनको मारना अच्छा काम है। अभी कोई अपराध नहीं है, इनमें कोई अपराध नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये बात कहा। यदि अब न्यायाधीश जारी करता नहीं, वो अपराधी बनता है। दंड देने वाला दंड नहीं दिया तो अपराधी होता है। दंड देने के लिए न्यायाधीश को सरकार ने यदि वेतन नहीं देता है, सरकार अपराधी होता है। दंड देने वाले को वेतन नहीं दिया तो सरकार अपराधी होता है।
ये धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फिर युद्ध में लगाया। क्यों? अपना कर्तव्य तुम करो, इतना ही। हमके लिए, हमारे लिए क्या पाठ मिलता है? जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने कहा कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते जनः। भगवान का अनुग्रह कब होता है? हमारे लिए जो कर्तव्य दे दिया है, इसको निभाना सबका कर्तव्य है। सरकार जिसको जो जो कर्तव्य दे दिया है, इनको निभाना सबका कर्तव्य है। इसके लिए वेतन भी दे दिया जाता है। ऐसे ही हम सब लोग अपना अपना कर्तव्य अवश्य ही करना है। अध्यापक पाठ करना है, शिष्य लोग अध्ययन करना है, ये इसका कर्तव्य है। इसको निभाना भगवान का पूजा होता है। क्योंकि भगवान कहाँ है? आगे भगवान खुद बोलता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इनका पूजा रूप में सब लोग अपना अपना कर्तव्य करना, निभाना, ये इनका कर्तव्य है, ये ही धर्म है। भगवान ने ये कहा। प्रश्नार्पितमस्तु। कोई प्रश्न है? कृष्णार्पितमस्तु।